क्या थोड़े पैसे होने से वर्क बना गया? क्या आपको लगता है कि सभी लड़कियां अमीरों से शादी करना चाहती हैं? जरूरत नहीं, दीदी खुद अमीर हैं। माफ कीजिए, मेरी केवल एक ही मांग है। क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? लेकिन पिछले साल इस समय मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया मुझे बिल्कुल याद नहीं है। उसका पैर क्या हुआ? वह अपंग है, लेकिन वह काफी साफ सुथरा दिखता है। तीसरे मालिक, हम पहुंच गए हैं। धन्यवाद। दीदी, कृपया मेरी और जियान हुआ की गलती पर विचार करें। हमने शराब पीकर गलती कर दी। कृपया निर्दोष जियान पर गुस्सा न निकालें। उसे यहाँ रहने ठीक है। केवल यही कि जियान को अवैध संतान न कहा जाए, उसे पिता का प्यार मिले। यह नहीं हो सकता। दीदी, कृपया यह माफी की चाय पी लें। मान लीजिए आपने मुझे माफ कर दिया। आगे से तियान को अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगी, ठीक है? लेकिन क्या दीदी सहन कर पाएंगी जियान हुआ की संतान को बाहर लोगों की नजरों में घृणा का पात्र बनते देखना? चाची, कृपया मुझे न छोड़े, ठीक है? बच्चा निर्दोष है, आप चिंता न करें, मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। माँ, यान, माँ, तुम जीवित हो? बहुत अच्छा हुआ। यह क्या हुआ? तुम स्कूल में नहीं थी? तुम नियान हो ना? मैं हूँ। एक है जो आपकी औकात नहीं चाहती, आप नहीं बजाय हमारे से घराने में बदतमीजी कर रही है। क्या तुम मरना चाहती हो? तुम मार क्यों रही हो? मैं तेरी दीदी कब हुई? मुझे दीदी मत कहो। मेरी माँ ने केवल मुझे ही जन्म दिया है। यहाँ बेबस रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। सावधान, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें घर में घुसपैठ का केस कर दूंगी। कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मेरी माँ से माफी मांगो। घुटने टेको। मत मारो, कमीने। तुम मर जाओ। रुको। यान, माँ, वह अंदर कैसे आ गया? क्या अभी कुछ बात साफ नहीं हुई थी? यह यमराज कैसे सी घराने में आ गया? जियानुआ हमेशा कहता रहा कि वह कोई रास्ता ढूंढ रहा है। फू परिवार के संबंधों को हासिल करना। क्या जियानुआ ने सफलतापूर्वक इस बड़े पेड़ को पकड़ लिया है? तीसरे दादा, आप यहाँ कैसे आ गए? स्वागत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका आगमन हमारे लिए गौरव की बात है। तीसरे दादा, क्या आपको याद है मैं और जियानुआ ने आपकी पार्टी में भाग लिया था? हालांकि मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाया, लेकिन मैं आपको याद रखता हूँ। क्या? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिल्ली के तीसरे दादा, वो जो बिना पलक झपकाए मार देते हैं। तीसरे दादा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये माँ बेटी सितियान जियानुआ की असली बेटी है। वे मानने को तैयार नहीं, यह तो ठीक है, लेकिन देखिए उन्होंने मुझे कैसे मारा। हाँ, तीसरे दादा, आपको हमारे अनाथ माँ बेटी का साथ देना चाहिए। यह सितियान हमें मार डालना चाहती है। मैं हाँ जी, इन दुष्ट माँ बेटी को बाहर फेंक दो। लोगों, आओ। आज से सी परिवार मैं संभालूंगा। हिलना मत। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। तीसरे दादा ने इन दोनों कुतियों को पकड़ने के लिए कहा था। तीसरे दादा, उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। आप कुछ बोलिए ना, तीसरे दादा। शोर मत करो। मुंह बंद करके बाहर फेंक दो। तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी मदद कर रहा था। लेकिन वो अचानक वापस क्यों लौटा? तुम्हारा बैग गाड़ी में रह गया था। ओह, धन्यवाद। उम्र क्या है? क्या बात है? आज उसे घर छोड़ देना ही काफी था। एक बाइक के लिए खुद वापस आ गए। तीसरे दादा को क्या हो गया? हमारे तीसरे दादा 25 साल से अकेले हैं। ये पहली बार है कि उन्होंने किसी लड़की के बारे में जानकारी पूछी है। क्या मैं सपना तो नहीं देखा? क्या लोहे के पेड़ पर फूल आने वाले हैं? 20 साल। बिल्कुल सही। आ
धन्यवाद तीसरे दादा, आपने विशेष रूप से वापस आकर हमारी यहाँ एरिया उठाया। आगे, अगर आपको किसी चीज में हमारी मदद चाहिए तो बस आदेश दीजिए। तो फिर उसे मुझे थोड़ा साथ चलने दो। ठीक है। नियान, यह फू युशेन है। बहुत कम उम्र में ही राजधानी के पहले परिवार का मुखिया बन गया। वह क्रूर तरीकों और अप्रत्याशित हिंसक स्वभाव वाला है। वह बेहद खतरनाक व्यक्ति है, तुम उससे दूर रहना। क्या? नहीं। ओह, ठीक है, ठीक है। सी जियान हुआ तुम्हारे पिता हैं? वह मेरे सौतेले पिता है। आज तुम्हारा धन्यवाद। मेरा धन्यवाद कैसे करोगी? मुझे लग रहा है मैं एक बल्ब की तरह हूं, लेकिन ये पल मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बहुत खुशी हो रही है। आखिर मेरा धन्यवाद कैसे करोगी? मैं एक व्यापारी हूं। व्यापारी कभी घाटे का सौदा नहीं करते। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे टक्कर भी मारी है। मैंने दुर्घटना का पीछा नहीं किया। हम बराबर हैं। मिस सी, भूल गई? आप खुद मेरी गाड़ी से टकराई। तो अब क्या करूं? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। तो पहले उधार रहने दो, या तुम मुझ पर उधार हो। आजिए। मिस सी, तो हम चलते हैं। फू युनशेन। सी जियान हुआ, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? किन मैन, अब कौन सा आजमाना है? अवैध संतान अब कानूनी है। देखो दूसरे मर्द, 3-4 बीवियां, कई अवैध बच्चे। मेरा तो बस एक ही अवैध बेटा है। क्या तुम मेरी थोड़ी समझ नहीं सकती? नहीं। किन मैन, आज मैं साफ कहता हूं, तियान तियान भी मेरी बेटी है। अगर तुम मान सकती हो तो ठीक, नहीं तो हम तलाक ले लेते हैं। नहीं, तलाक नहीं हो सकता। तलाक होगा तो हो जाए। माँ, नियान नियान, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई। अगर मैं तुम्हारे पिता से तलाक ले लूं तो तुम। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। पिछले जन्म में माँ ने मेरी खातिर सी जियान हुआ को सह लिया, लिंग वे को स्वीकार किया, सी जियान को घर में आने दिया, लेकिन आखिर में साजिश का शिकार होकर दर्दनाक मौत मर गई। उस सी जियान हुआ के बिना हम माँ बेटी बहुत अच्छे से जी लेंगी। माँ, इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। अच्छा है तो तलाक ले लो। तुम दोनों जल्दी से अपना सामान समेटो और निकल जाओ। अगर फिर कभी सी के घर में कदम रखा तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। इन सालों में सबने तुम्हें सी सर कहकर बुलाया। क्या तुम भूल गए हो कि तुम जो खाते हो, रहते हो, इस्तेमाल करते हो, वो सब हमारे किन परिवार का है? यहाँ तक कि शेंगजा कंपनी भी मेरी नानी ने मेरी माँ के नाम छोड़ी थी। शादी से पहले तुमने मेरी माँ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि अगर तुमने कभी मेरी माँ के साथ गलत किया तो तुम खाली हाथ घर से निकल जाओगे। उसके पास ये समझौता कैसे है? मैं अभी वकील को फोन करता हूँ, उसे तुम्हारी और मेरी माँ के खिलाफ मामले की जिम्मेदारी सौंपने के लिए। अरे नियान, रुको, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये बड़ों का मामला है, तुम इसमें ना पड़ो। मैं और तुम्हारी माँ तलाक नहीं लेंगे। शेंगदा इन सालों से सी जियान हुआ ही चला रहा है। बहुत सारे व्यवसाय और शेयरों के मामले इतने आसानी से सुलझ नहीं सकते। सी जियान हुआ को खाली हाथ निकालने के लिए समय चाहिए। फिलहाल तलाक का सही समय नहीं है। तलाक नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन यह देखना होगा कि मेरी माँ तुम्हें माफ करती है या नहीं। पत्नी, अरे मैंने गलती कर दी। सब उस कमीने औरत की गलती है। उसने मुझे बहकाया। बस वही एक बार। मैं वादा करता हूं, मैं उसे कभी सफर नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं, आसमानी बिजली गिरे। अब उनका जिक्र भी मत करो। ये बच्ची लगता है बिल्कुल बदल गई है। उसे घर पर रखना मुसीबत मोल लेना होगा। खैर, बेटी तो किसी न किसी दिन ब्याह कर जानी ही है। अरे मैंने गलती कर दी। आज मैंने ज्यादा गुस्से में आकर नियान, मैंने गलती कर दी। अरे नियान, कुछ दिनों बाद तुम्हारी और यांगजे की सगाई की पार्टी नहीं है क्या? कल मैं उसे घर आने के लिए बुलाता हूं, तुम लोग मिलो। नियान, क्या हुआ? यांगजे से झगड़ा हो गया क्या? नहीं तो यांगजे भैया को बहुत दिन हो गए देखे। मुझे उनकी याद आ रही है कि वे जल्दी मर जाए। नियान, देखो तो कौन आया है। तुम्हारा भी ये दिन आ गया ना। अजय भैया, यांग अंकल। लाओ यांग, चलो मेरे साथ चाय पीने चलते हैं। इन नौजवानों को थोड़ा अकेले खेलने दो। नियान, तुम्हें हाल ही में जिम जाने का शौक कैसे चढ़ गया? जरूर इसलिए ताकि तुमने जो दर्द मुझे दिया था उसे 1000 गुना करके तुम्हें वापस लौटा सकूं। जाहिर है
ताकि एजे भैया मुझे और ज्यादा पसंद करें। चलो मेरे कमरे में चलकर देखते हैं। कमरा? अरे ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी। बस हो गया, आओ मेरा कमरा देखो। मुझे लगता है अभी भी थोड़ी जल्दबाजी है। इसमें जल्दबाजी क्या है? ये तो बिल्कुल आम बात है ना। आओ बैठो। मैंने हाल ही में खुद को और सुंदर बनाने के लिए जिम करना शुरू किया है, ताकि मैं और ज्यादा खूबसूरत बन सकूं। कसरत तो अच्छी कर रही हो, लेकिन नियन नियन, क्या तुम कुछ और दिखा सकती हो? अरे इतनी जल्दी मत करो, पहले मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ, मेरी ये बाइसेप्स। बस नहीं देखना सीनियन। सीनियन, तुम क्या कर रही हो? कोई है? बचाओ। यांगजे। तू जानवर है। यांगजे मुझ पर जबरदस्ती करना चाहता है। मैंने नहीं किया, मुझे पता है तू क्या है। कुत्ते, मैंने कहा मैंने नहीं किया। अरे बाप रे लाओयंग, अरे ये तो जवानी है, गर्म खून है, समझा जा सकता है। नहीं, मेरा मतलब नहीं है। बस ये मामला मेरे यांगजे की गलती है। यांगजे, तुम अभी तक सीनियन से माफी क्यों नहीं मांग रहे? मैंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया। तू कुत्ता है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो सगाई तोड़ दो। हटो। यांगजे ने मेरे साथ बदसलूकी की, वो सगाई भी तोड़ना चाहता है। कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आओ। लाओयंग, जियान हुआ, ये मामला बच्चे की गलती है, इस पर ज्यादा नाराज मत होना। परसों की सगाई की पार्टी पर हम विस्तार से बात करेंगे। नियन नियन, यांगजे को थोड़ी जल्दबाजी हो गई, इसे नजरअंदाज कर दो। कोई बात नहीं यांग अंकल, मैं नाराज नहीं हूँ। सजा मिली। दीदी तो बचपन से ही लाडली रही है, बस अपनी शहजादी वाली अदाएं दिखा रही है। श्रीमान यांग, ये होटल की तरफ से मुफ्त उपहार है। आपकी शाम शानदार गुजरे, फिर मिलेंगे। बढ़िया किया, जा सकते हो। ठीक है एजे भैया, हम दोनों मुश्किल से मिले हैं। उन बोरिंग लोगों के बारे में सोचना बंद करो। चलो चीयर्स करते हैं। हम जैसा कि सोचा था, जब भी वह परेशान होती है, सीटियान से उत्तेजना मांगने चली जाती है। यह 20 साल पुरानी बैल के पेनिस की शराब है। इसे पीने के बाद 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। मिस्सी, आप यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर फू। हाय, क्या संयोग है? क्या आप यहाँ ठहरने आए हैं? मिस्सी, ये होटल हमारे फू परिवार का है। अरे क्या आप इस तरह के कपड़े पहनकर वेटर की इंटरव्यू देने आई हैं? अरे नहीं मिस्टर फू, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। क्या मैं आपको छोड़ दूं? नहीं चाहिए। जाओ। 3 मास्टर, ये ठीक नहीं है ना? क्या सुना? वर्णन से परे है। क्या यह मिस्सी के मंगेतर हैं? हाँ। यह लड़की कल सगाई करने वाली है और आधी रात को यहाँ आकर अपने मंगेतर की बातें चुपके से सुन रही है। मजेदार है। 3 मास्टर, क्या मुझे अभी भी यहाँ सुनना जारी रखना चाहिए? अगर तुम्हें यह शौक है तो पूरी रात यहाँ सुन सकते हो। एजे भैया अभी तक क्यों नहीं आए? क्या आपने उनसे संपर्क किया है? फोन लगातार बंद है। ये छोटा खरगोश का बच्चा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यह यांग कुमार सी परिवार की बड़ी बेटी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा। सगाई के दिन भी देर से आ रहा है। शायद इतिहास में पहला व्यक्ति है। शायद वो सगाई तोड़ने वाला है। भले ही तोड़नी हो तो साफ साफ बताना चाहिए था। ये अस्पष्टता मिसी को। देखो माँ आ गई है, कुत्ते जोड़े को खुलकर फाड़ने के लिए। माफ कीजिए प्रिय दोस्तों और रिश्तेदारों, मेरे मंगेतर आज नहीं आ सकते। नहीं, कोई बात नहीं। सीनियन, तुम क्या बकवास कर रही हो? सीजियान हुआ, यह नियन की अपनी इच्छा है। इसके अलावा यांग परिवार ने पहले सगाई तोड़ी है। नियन चिंता मत करो। यांग से सिर्फ ट्रैफिक जाम में फंस गया है। देर हो गई, वो जल्द ही पहुंच जाएगा। ट्रैफिक जाम? मुझे लगता है उसकी कार का किडनी खराब हो गया है। मेरा बेटा तुम्हारा मंगेतर है, तुम उस पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? झूठा आरोप सच है या झूठ, सब देख लेंगे। आओ देखो।
किसी की मत सुनो। मेरा बेटा इतना बेहतरीन है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? असंभव है, ये तो झूठा इल्जाम है। दोस्तों और रिश्तेदारों, मुझे माफ करना। परसों जो आदमी मुझसे प्यार का दावा करता था, आज मेरी सौतेली बहन के साथ है। हमारी सगाई की पार्टी यही खत्म होती है। रुको, मैं यहाँ हूँ, तो वीडियो कैसे चल रहा है? क्योंकि इस वीडियो में मैं और तियान नहीं है। ये सब सिनियन की मेरे और तियान पर झूठा आरोप लगाने की साजिश है। मैं यांगजे दिल्ली में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, ऐसे झूठे आरोप नहीं सहूंगा। दोस्तों, ये मेरे यांग परिवार का टॉप आईटी हैकर है। कोई भी नकली वीडियो उससे छिप नहीं सकता। सब देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। बेशन खुद बदनाम करके दूसरों पर आरोप लगा रही है। मैंने नहीं किया। नहीं। मेरी बात सुनो, मुझे विश्वास है सिनियान को बहुत पछतावा हो रहा होगा। मैं उसे माफ कर दूंगा। यांगजे, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बच्चलन लड़की ऐसा काम करके कोई बात नहीं। थक गए होगे। आजे नाराज नहीं है। तुम जैसी बदनाम लड़की से शादी करने को तैयार है और तुम ऐसा करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नियान, मुझे पता है तुम्हारी निजी बातें सबके सामने लाना ठीक नहीं है, लेकिन समझो, मैं यांगजे, यांग परिवार का उत्तराधिकारी हूं। यांगजे, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। सब कुछ भूल जाएंगे। हम अपनी सगाई की पार्टी जारी रखेंगे। घुटने टेक कर माफी मांगो? सपने देख रहे हो? कमीनी, तुम ऐसा वीडियो बनाया, उससे माफी मांग लो, घुटने टेक दो। क्या हुआ? हाँ, तुम्हें बताता हूं, यांग परिवार को नाराज कर दिया तो मेरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक। सुन रहे हो? घुटने टेक। सी जियान हुआ तुम। सीनियन, तुम्हें समझना चाहिए, अभी मेरे यांगजे के अलावा जो तुमसे शादी करने को तैयार है, और कौन है? मैं। सीनियन, पवित्र और निर्दोष, आसमान और जमीन गवाह है। मुझे यकीन नहीं, इस दुनिया में यांगजे इस बदमाश के अलावा कोई और नहीं है जो मुझसे शादी करने की हिम्मत रखता हो। मैं सीनियन आज यहाँ विवाह प्रस्ताव मांग रही हूँ। राजधानी के सभी योग्य पुरुष, यहाँ मौजूद लोग आवेदन कर सकते हैं। सीनियन, तुम्हें क्या लगता है यहां बैठे लोगों में से किसकी हिम्मत है हमारे यांग परिवार से दुश्मनी मोल लेने की? क्या सच में कोई आवेदन करेगा? खासकर तुम अभी एक फटे जूते की तरह हो। कौन आवेदन करेगा? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अच्छे से मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे शादी करने की विनती करो। मेरा फू परिवार आवेदन करता है। तीसरे मालिक, आप कैसे आ गए? मेरा स्वागत नहीं है? नहीं, तीसरे मालिक, आपका आना बिल्कुल हमारा सौभाग्य है। अभी आपने जो आवेदन कहा, क्या वह मान्य है? तीसरे मालिक, आप सीनियन से इस मामले है क्योंकि वो खरा है, वो निजी तौर पर बहुत शरारती है। तीसरे मालिक, विश्वास नहीं तो पीछे देखिए, पीछे सब उसके और बाहर के आवारा मर्दों के गुप्त वीडियो है। नियन अभी छोटी है, थोड़ी शरारत करना सामान्य है। बस अगर वह चाहे मुझे एक दर्जा दे दे, मैं उसे जैसे चाहे खेलने दूंगा। श्रीफू, चुप रहो, यहां मैं हूं। तीसरे मालिक, आपका क्या मतलब है? सीनियन, वो मेरे यांग परिवार की तय की हुई बहू है। क्या तुम बहरे हो या तुम्हें लगता है मेरा वो परिवार तुम्हारे यांग परिवार से कमतर है? नहीं, हमारा यांग परिवार तो बस एक छोटी चींटी है, ऐसा विचार। हाँ तीसरे मालिक, आप हमारे इस छोटे मोटे घराने को
आप जैसे राजधानी के पहले कुलीन परिवार के साहब से कैसे तुलना कर सकते हैं? बस ये है कि मेरे यांगजे के अलावा भी तुम्हारी नजरों में गिरी हुई औरत को घर लाने का सोचा। क्या ये पहले परिवार की इस नहीं गिराता? तुम कौन होते हो बोलने वाले? इतनी हिम्मत? एजीए, क्या वो वीडियो असली है? तीन साहब, सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि सीनियन आपकी है। सब यांग शाओ ने मुझे करवाया। क्या बकवास कर रहे हो? वो सारे वीडियो नकली है। सब एआई से चेहरे बदलकर बनाए गए हैं। उसने जो पैसे दिए मैं वापस करूंगा। तीन साहब, इस बार माफ कर दीजिए, मैं गलती मानता हूँ। तुम लोग ही हो जिन्होंने सीनियन को घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर किया। तीन साहब, यांगजे है, अभी बच्चा है। आप बड़े दिल वाले हैं। मेरी छोटी सी खातिर देखिए, इस बार उसे छोड़ दीजिए। चुप रहो, तुमने अपने बेटे को ढंग से नहीं संभाला। आज मैं तुम्हारी जगह उसे ठीक से सिखाता हूं। थप्पड़ मारो। तीन साहब, एजीए, रिकॉर्ड करो। मुझे कल की हेडलाइन चाहिए। जी तीन साहब। तुम्हारा यांग परिवार कल ऑनलाइन सीनियन साहिबा के बारे में झूठे आरोप साफ करे और माफी मांगे। अगर कल की हेडलाइन यह नहीं है तो खुद जिम्मेदार समझो। तीन साहब, ठीक है, ले जाओ इसे। चलो चलते हैं। शुक्रिया। याद रखो, तुमने एक बार फिर मेरा कर्ज चढ़ा लिया। तुमने अभी जो शादी की तलाश की बात कही, मत भूलना मेरा फू परिवार भी इसमें शामिल है। तीन साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? सिर्फ मजाक नहीं, फू परिवार से जुड़ना सी परिवार के लिए सीधे स्वर्ग पहुंचने जैसा होगा। आपका मतलब है हमारी नियन फू परिवार में ब्याही जाए? बस उसकी मर्जी हो, कभी भी हो सकता है। मुझे तो बस खुद को साबित करना था। सोचा नहीं था कि फुवायुशन खुद के लिए दुल्हन ढूंढ रहा होगा। हे भगवान, बचाओ मुझे। ये तो तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य है। जल्दी करो, हाँ कर दो, हाँ करो। नहीं, फू परिवार बहुत बड़ा है, हम उनके बराबर नहीं हैं। और साथ ही तुमने नियम से पूछा तक नहीं। बेटी को इतनी जल्दी बेचने की क्या जरूरत है? माँ, मैं ठीक हूँ। श्री फू, मुझे आपका आवेदन मिल गया है। बस आवेदन है। अभी सिर्फ प्रारंभिक चयन है। चाहे आप फू परिवार के हों या कोई और, सबको मेरे अंतिम चयन से गुजरना होगा। अरे तू ये मौका हाथ से जाने दे रही है, मना कर रही है। अरे मत कर, बस हाँ कर दे, जल्दी कर। सीनियन, मुझे तुम्हारा जवाब का इंतजार है। उम्मीद है ज्यादा इंतजार न करना पड़े। श्री फू, पारिवारिक संबंधों के हिसाब से मुझे आपको अंकल कहना चाहिए। आप ऐसा मजाक नहीं कर सकते। हाँ जी। जी, तीसरे मालिक। सीजी ने तीसरे मालिक को नाराज कर दिया है। मैं सिर्फ दिल में ही तुम्हारे लिए दुखी हो सकता हूं। श्री फू, चक्कर क्यों आ रहा है? क्या कल रात बारिश में भीगने की वजह से है? सीनियन, तू बचलन, सगाई की पार्टी में मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत, और फू यूशेन से मुझे मरवाया। देख मेरी क्या हालत कर दी। हाँ, मैं बाहर कैसे दिखाऊंगी? सीधियां के साथ गंदी हरकत करने वाली तू ही थी। झूठा आरोप लगाने वाली भी तू ही थी। अभी तक बोल रही है मैंने तेरे साथ चल किया। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ भी बचलन है, पैदाइशी दब्बू किस्म की। आज देखती हूँ तुझे सबक कैसे सिखाती हूँ। मेरी माँ का नाम लिया, तुझे इतनी छूट दे दी। देख आज तुझे कैसे मारती हूँ। छोटी बच्चलन, वही खड़ी रह। पकड़ नहीं सकती ना? आजा आजा, गुस्सा आ रहा है। छोटी कुतिया, तू भाग सकती थी ना, आज भी तुझे चखाती हूँ थप्पड़ का स्वाद। लगता है सबक याद नहीं रहा। एक और मार कर तो देख। मार। भैया, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। निकल जा। फू यूशेन, सगाई पार्टी का प्रस्ताव क्या सोचा है? यह सवाल फिर क्यों पूछ रहे हैं श्री फू? मेरा मानना है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। तुम पहले परिवार के तीसरे मालिक हो, मैं तो बस एक साधारण पहचान वाला इंसान हूँ, इसलिए। पहचान? अरे बाप रे, हमारे मालिक ने ऐसी बात कह दी। क्या ये सच में पसंद आ गए? तुम जैसे इतने ऊंचे दर्जे वाले इंसान के लिए तो वैसी ही होनी चाहिए।
जिसका फिगर अच्छा हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लायक हो। मैं जैसा हूँ, मैं समझदारी दिखाता हूँ, मैं हट जाता हूँ। क्या तुम मुझे ठुकरा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो फिर मुझे स्वीकार कर रहे हो? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। श्रीमान फू, पीढ़ी के हिसाब से तो मुझे आपको चाचा कहना चाहिए। हमारी हैसियत और दर्जा तो और भी ज्यादा अलग है, आप मजाक न करें। एक कहावत है ना, पीढ़ी कोई मुद्दा नहीं है। हैसियत और दर्जा तो बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। ये तो बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, हे भगवान, श्रीमान फू, मैं तो बस सादा जीवन जीना चाहता हूँ और फिर आप जो एहसान है वो चुकाओ। सही कहा ना? आपने सोच लिया है कि मैं आपको कैसे चुकाऊंगा? शादी करके। क्या? उन्होंने क्या कहा? शादी करके? ये कोई टीवी सीरियल तो नहीं चल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी करके चुकाना जैसी कोई चीज। अरे तीसरे मालिक ने ऐसी बात कह दी, हंसी आ रही है। क्या करूं? लेकिन वो कितने शातिर हैं। मैंने तीसरे मालिक को कम आंका था। श्रीमान फू, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे आपको दिलचस्पी हो गई? मैं सुधार लूंगा, ठीक है? तुम होशियार हो, अमीरों के पीछे नहीं भागती। श्रीमान फू, आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी। जिस होशियारी की आप बात कर रहे हैं वो तो बस मेरी छोटी मोटी चालाकी है। वो तो बस मेरा अपना काम करने का तरीका है। खैर, मैंने नाम लिखा दिया है। मैं आपका होने वाला मंगेतर हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? चक्कर क्यों आ रहा है? क्या कल रात बारिश में भीगने की वजह से है? श्रीमान फू, आप ठीक तो है ना? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं पहले घर चलता हूँ। युशेन, तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत। इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हें बुखार है। मुझे नीचे उतारो। मेरे साथ घर चलो, नहीं तो मैं तुम्हें चूमता रहूंगा जब तक तुम चलने लगो। मुझे नीचे उतारो। दबा लो। धन्यवाद। सो जाओ। श्रीमान फू, तुम क्या? तुम्हारे पास वो मेरा वाला है क्या? हाँ है। अरे तुम तो सो गए हो, मैं जो चाहूं वही कर सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नाराज हो गए? मेरा मतलब है, तुम सपने में बातें कर रहे थे। तो मैंने सपने में क्या कहा? तुमने कहा कि तुम्हें मैं पसंद हूं। छी, मैं विश्वास नहीं करती। लेकिन आज मुझे वास्तव में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। लगता है मैंने फिर तुम्हारा एहसान ले लिया। तुम मेरी होने वाली मंगेतर हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। देर हो गई है, मुझे जल्दी घर जाना है। घर पर फोन करके सूचित कर दो कि सुरक्षित पहुंचे। आज रात तुम यहीं रुकोगे? क्या? यहाँ रुकूं? नहीं। मुझे यहाँ क्यों रुकना चाहिए? तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। अगर तुम बाहर जाने पर अड़े रहे तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। मैं फोन करता हूँ। मैं खुद पी लूंगा। मुंह खोलो। यह आदमी तो बिल्कुल जबरदस्त है। मुझे बस बुखार है। हाथ तो नहीं टूट गए हैं? सोचा नहीं था उसमें ऐसा पहलू भी है। यह किसका कमरा है? मेरा कमरा। यह तुम्हारा कमरा है। हाँ, आज रात तुम यहीं सोगे। यह नहीं चलेगा। यह तुम्हारा कमरा है। अगर मैं यहाँ सोऊंगी तो तुम कहाँ सोओगे? सोफे पर। नहीं नहीं, ऐसा करो, मैं सोफे पर सोऊंगी, तुम कमरे में सो जाओ। तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, सोफे पर नहीं सो सकते। मैं तो पूरा दिन सो चुकी हूँ, दवा भी ले ली है, अब ठीक हो गई हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें चूमूंगा। यह आदमी मुझे धमकाने के लिए हमेशा ऐसी बातें ही क्यों करता है? तो फिर मैं तुम्हें अकेले सोफे पर कैसे सोने दूं? अगर ऐसा है तो चलो साथ ही सोते हैं। क्या? उसका मतलब है हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे? बस ऐसा ही होगा। मेरे आदेश का पालन न करने का परिणाम तुम जानते हो।
उस तरह से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं इसका जवाब कैसे दूं? मैं नहाने जा रहा हूँ। फू यू शेन के साथ एक ही बिस्तर पर सोना, यह कैसे संभव है कि मैं सो पाऊं? अगर वह मेरे सोते समय क्या कर रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता। हे भगवान, यह सब कैसे हो गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? फू यू शेन वह ऐसा इंसान नहीं है, हम तो बस बिस्तर साझा करके बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे मैं सो गई थी। मजाक कर रहा था। मैं बाहर सोता हूँ। शुभ रात्रि। कल रात फू यू शेन तो चला गया था, सुबह उठते ही यह हाल कैसे हो गया? तुम मेरे इतने पास क्यों आ रही हो? तुम ही तो मेरे इतने पास आए हो। पीछे देखो। हे भगवान, मैंने पूरा बिस्तर ही ले लिया। मैं फू यू शेन के ऊपर लुढ़क गई, मैं उसके शरीर से चिपक गई। कितनी शर्मनाक बात है। माफ करना। बहुत भूख लगी होगी, जल्दी खा लो। बुखार उतर गया है। शुक्रिया फू यू शेन। कल मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यूशेन, मुझे यूशेन बुलाओ। यह ठीक नहीं है श्रीमान फू। हम इतने करीब तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद हमेशा मेरी मदद करने के लिए। तुम मेरी मंगेतर होगी, जल्दी आदत डाल लो। श्रीमान फू, यूशेन, खाओ। आज तुम्हारी कंपनी में समूह की बैठक है। नए चेयरमैन का चुनाव होगा। आज शेंगदा के चेयरमैन सी जियांग हुआ को चुनेंगे। चेयरमैन बनने का दिन है, मैं कैसे भूल गई। जल्दी जाना है। श्रीमान फू, मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा। किसी और दिन आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दूंगी। पिछले साल हर निदेशक का समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयासों से शेंगदा और बेहतर होगा। बहुत अच्छा। सीजी, आपकी क्षमता और योगदान सबने देखा है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सीजी हमारे शेंगदा समूह के अगले चेयरमैन बने। मैं सहमत हूं। हाल के वर्षों में शेंगदा का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। सीजी का योगदान अतुलनीय है। वो चेयरमैन बनने के योग्य है। अतिशयोक्ति है। शेंगदा का ये मुकाम मेरे अकेले के प्रयासों से नहीं, सबके सहयोग से है। ये हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हाँ सी सर, आप बहुत विनम्र है। शेंगदा आपके हाथों में सुरक्षित है। हम सभी को पूरा भरोसा है। हाँ हाँ बिल्कुल, सी सर ही शेंगदा के चेयरमैन के लिए सही व्यक्ति है। बिल्कुल सही। सी सर को हमारा चेयरमैन बनने में किसी को आपत्ति तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे आपत्ति है। नियान, ये बोर्ड मीटिंग है। यहाँ तुम्हारी नादानी की जगह नहीं है। सभी निदेशकों को नमस्कार। आज मैं यहाँ एक मुद्दा उठाने आई हूँ। सी जियांग हुआ पर एक समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उन पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और कंपनी की संपत्ति हड़पने का आरोप है। सब शांत हो जाइए, शांत रहिए। अपमानजनक बेटी, अब तुम अपने पिता पर झूठे आरोप लगाना सीख गए हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है। बच्चे की गलती पिता की ही होती है। मैं जो आज बनी हूँ, यह सब तुम्हारी ही देन है।
तुम्हारी निर्दयता और बेईमानी। हर लेन देन का ब्यौरा इन रिकॉर्ड्स में साफ दर्ज है। सी नियान, सी सर ने इन सालों में कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है। अगर उन्होंने कुछ कमीशन लिया भी तो वो उनका हक था। तुम एक नादान लड़की हो, उन पर झूठे आरोप कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल सही, सी सर ने बस वो लिया जो उनका हक था और तुम उन पर भ्रष्टाचार और गबन का झूठा आरोप लगा रही हो। हमारी इरादे बहुत खतरनाक है। क्या तुम्हें ये सबूत नहीं दिख रहे? ये कैसे बेतुके सबूत है? मेरे ख्याल से तुम बस कंपनी को अस्थिर करना चाहती हो। तुम्हारे इरादे खराब है। तुम सब मिले जुले हो। सीनियान, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि कुछ कागजातों से तुम मुझे और इन चालाक लोगों को हरा सकती हो? इन सबका मेरे साथ फायदे का रिश्ता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इनका भी भला नहीं होगा। आओ किसी को सीनियान को यहां से बाहर निकालो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। बेवकूफ, फिर से तंग किया जा रहा है। यहां आओ। तीन मास्टर, चुप रहो। अब से यहां सीनियान के अलावा मैं किसी और की आवाज नहीं सुनना चाहता। अगर किसी ने सीनियान की बात फिर से काटी तो मुझे उसे इस दुनिया से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, जारी रखो। यह वह अनुबंध है जिसने सीजियांग ने बाहरी कंपनी से सांठ की और घटिया कच्चा माल ऊंची कीमत पर खरीदा। इस एक सौदे से कंपनी को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसने कंपनी के फंड का व्यक्तिगत निवेश के लिए गलत इस्तेमाल किया। तीन साहब, ये सब, हाँ जी, ये सभी पेशेवर जांच और कानूनी प्रमाणित दस्तावेज है। हर एक सही है। ये साबित करने के लिए काफी है कि उसने अपराध किया। लोगों, इसे बाहर खींच ले जाओ और संबंधित अधिकारियों को सौंप दो। ये सब नकली है, नकली, पूरी तरह नकली। तीन साहब, आज से शिंगदा सीनियन के नेतृत्व में चलेगा। अगर किसी ने फिर से उपद्रव किया तो कुछ जिम्मेदार होगा। जी तीन साहब। अरे, इतना महंगा? क्या यह खाने की जगह है या लोगों को खाने की? फू यूशेन को महंगा नहीं लगता। उसके जैसे प्रतिष्ठित परिवार के लिए एक ही कुछ है, लेकिन आज मेरी तरफ से है। सिर्फ एक ही चुन सकती हूँ। सबसे सस्ती स्टीक। मुझे यही चाहिए। जब मैं भरपेट खा लूंगी तो मेरा बटुआ भूखा रह जाएगा। और एक बोतल सबसे महंगी रेड वाइन। इस रेस्टोरेंट में कोई और ग्राहक नहीं है। मैंने पूरी जगह बुक कर ली है। और आजी का क्या? क्या हुआ? तुम उसकी चिंता कर रही हो? तुम जल रही हो। हाँ, उसने अभी स्वीकार किया। खाओ। फू यूशेन, यह बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो है, लेकिन थोड़ा सस्ता होता तो और अच्छा होता। वह क्या वह फिर से चूमने वाला है? मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? हेलो, क्या मेरी माँ को क्या हुआ? लक्षणों के आधार पर मरीज को जहर दिया गया लगता है। जहर? मेरी माँ को किस तरह का जहर? अभी तक पता नहीं चल पाया है। शायद कोई धातु विष है। तुम डॉक्टर हो ना? तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा? ये एक दुर्लभ धातु विष है। आम उपकरणों से इसका पता नहीं चलता। हमें जांच करनी होगी। मरीज के आसपास की चीजों में विष का स्रोत ढूंढना होगा।
अगर ये पता चल जाए कि कौन सा जहर है तो इलाज मिल सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। माँ, ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरी माँ जहर कैसे खा गई? माँ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इलाज चाहिए। कार्ड में 1 करोड़ है, इलाज कहाँ है? बेटी, मुझे पता था तू बहुत समझदार है। लेकिन इतनी नीच नहीं सोचा था, मुझे पहले ही अंदाजा होना चाहिए था। पैसे यहाँ है, इलाज दो अभी। ठीक है, इलाज, इलाज, इलाज। लेकिन किसने कहा पैसे देने पर इलाज मिलेगा? तुम्हारी माँ वो बूढ़ी औरत, उसकी मौत जल्दी हो जाए। अरे, उसे इलाज कौन देगा? मेरी माँ तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम इंसान हो? क्या पत्नी, क्या बच्चे, सब बस संपत्ति पाने का जरिया है। बस तुम सब मर जाओ, तभी शेंगदा सच में मेरा होगा। पैसे मुझे दो, कह रहा हूँ, दे दो। अरे मेरी अच्छी बेटी, तू अपनी माँ के लिए इतनी फिक्रमंद है। मैं तुम सबको जल्दी नीचे मिलवा दूंगा। आओ भाइयों, भाइयों, उसके कपड़े एक एक करके उतार दो। पास मत आओ, पास मत आओ। रुको, मैं वीडियो बनाऊंगा। देखते हैं वो तीसरे दादा अब भी तुम्हारी रक्षा करते हैं क्या। पास मत आओ। क्या तुम? फू यूशिन, लड़के, आगे बढ़ो। बातचीत से समझौता हो सकता है, बातचीत से हल निकल सकता है ना? नियानियान को हाथ लगाया, मौत मांग रहे हो? यूशिन, नियानियान, डरो मत, मैं यहां हूं। यूशिन, तुम्हें क्या हुआ? कोई आओ। अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। डॉक्टर ने कहा है गंभीर नहीं है, कुछ दिन आराम कर लो। तीसरे दादा, चिंता मत करो। सी जानवर ने इसी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, अभी तीसरे मालिक को उकसाने की हिम्मत रहे हो। वो इस जीवन में वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तीसरे मालिक जबरदस्त है। हीरो बनकर ब्यूटी को बचाना बहुत कूल था। हुआ यूशिन, तुम होश में आ गए। नियन नियन, माफ करना। मैं स्वीकार नहीं करता।
आज से तुम मुझसे एक कदम भी दूर नहीं जा सकती। आगे से जब मैं नहीं हूं, तुम अकेले किसी खतरनाक जगह नहीं जा सकती, और नहीं ऐसी जगह जहां खतरा हो सकता है। याद रखा? समझ गई। बहुत मीठा है। अब से मैं तुम दोनों की सबसे बड़ी फैन हूँ। अब मिठाई मेरी खाने को। चुप रहो। जी हुजूर। फू वायुशन, शुक्रिया। इस बार फिर मैंने तुम्हारा कर्ज चढ़ा लिया। एक एहसान, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, मेरी मदद चाहिए, बस बोल दो, मैं जरूर मदद करूंगी। ओह, सच में? क्या फू वायुशन को आखिर ख्याल आ गया कि मैं एहसान कैसे चुकाऊं? इधर आओ, मुझे खिलाओ। तुम्हें खिलाऊं? फू वायुशन ने मुझे उसे खाना खिलाने को कहा। क्या मैंने सही सुना? वाकई मीठा है। क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था मदद करूंगी, अब पछतावा हो रहा है? ठीक है। सीनियन, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बस एहसान चुकाना है, इतना कुछ नहीं है। यह सेब तो बहुत स्वादिष्ट है। यह तो बस आम सा सेब है, इसमें इतना स्वाद कहाँ आ गया? तुम्हारे हाथ से खिलाने से स्वादिष्ट लग रहा है। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं नहीं घबरा रही। ऐसा मत करो, पास में लोग हैं। तो पास में लोग न हो तो कर सकते हैं। लीजिए, तुम बाहर जाओ। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एजे, तुम मत जाओ बाहर। ठीक है। तुम ल्यूरेंजी में कैसे पहुंच गए थे? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम अकेले क्यों गए थे उतनी खतरनाक जगह पर? माँ को अचानक झड़ दे दिया गया था। मैंने उन्हें बिस्तर पर पड़ा देखा, मुझे बहुत डर लगा। मुझे डर था कि मैं फिर कभी माँ को नहीं देख पाऊंगी। तब मुझे एक मैसेज मिला, मैं सोचने का मौका भी नहीं मिला। मुझे लगा कि वो सिर्फ पैसे के लिए है। मुझे नहीं पता था कि इतना खतरनाक होगा। मुझे और मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने वाला मेरा सौतेला पिता था। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। तीसरे दादा उस दिन जल्दी गए, असल में यून मैडम को दवाई दिलाने। यून मैडम ने दवाई ली, अब ठीक है। समझ गई, शुक्रिया। फू यूशेन, मैं उस वक्त सचमुच घबरा गई थी। मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। चिंता मत करो, आगे मैं हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम अचानक कैसे आ गए? जी, आपको नहीं पता, तीसरे दादा को आपके गायब होने का पता चला तो पूरी राजधानी की ताकत लगाने को तैयार थे। काले सफेद, छुपे खुले, सब आपको ढूंढने निकल पड़े। उनकी वो बेचैनी मैंने पहली बार देखी। बस पूरी राजधानी उलट पलट दी। इस महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए क्या? अरे तीसरे दादा। चुप नहीं रहे तो बाहर जाओ। तुम्हारे लिए ये सब कुछ भी नहीं है। आगे कोई भी बात हो मुझसे कहना। शुक्रिया, फू यूशेन। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। फू यूशेन, तुमने मुझे काट भी दिया। ये सजा है। फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा पैर क्या हुआ? जी, ऐसी बात नहीं है। एजी, मैं बताता हूं। दस साल की उम्र में मेरे माता पिता की कार में छेड़छाड़ की गई थी। मेरे चाचा ने मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार करवाया, फिर मेरे चाचा ने फू कंपनी संभाल ली। वो मुझे सहन नहीं कर सकते थे, चाहते थे मैं मर जाऊं। सोचा नहीं था, फू यूशेन भी मेरी तरह ऐसे ही दम घोंटू परिवार में पैदा हुआ होगा। लेकिन भले ही वो मेरी मौत चाहते हो, मैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगा। मैं फू यूशेन नर्क से भी निकल आऊंगा और उन सबको चीर फाड़ दूंगा। जी, तीसरे दादा को जिंदा रहने के लिए पागल होने का नाटक करना पड़ा, चमक दमक छिपाना। लेकिन इस बार उसने तुम्हें बचाने के लिए
इन सब की परवाह नहीं की। ये दिखाता है कि उसकी नजर में तुम उसकी जान से भी ज्यादा अहम हो। फू यू शेन, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकती हूँ? अगर तुम एहसान चुकाना चाहती हो तो फू की बीवी बन जाओ, कैसा रहेगा? अरे, मजाक कर रहा हूं। वरना तुम मेरे साथ एक दिन बिताओ। मैं आ गया। तुम बहुत देर से इंतजार कर रही थी ना? आओ बैठ जाओ। अच्छा, ठीक है। हिलना मत। बाहर ठंड है, यह गर्म है। लड़के की मफलर, क्या यह सिर्फ गर्लफ्रेंड का हक नहीं है इसे पहनने का? यह मफलर क्या लड़के नहीं पहनते? क्या मैं इसे पहनूं? यह ठीक नहीं होगा। हमें बाहर जाना है। ओह, शुक्रिया। 3 साहब, तो मैं चलती हूँ। आओ मुझे धकेलो। तुम्हारे पैर तो है ना? बहुत चाहते हो कि सबको पता चल जाए। तो हां जी हमारे साथ नहीं आ रहा? उसे क्यों ले जाए? तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? शॉपिंग मॉल। चलो चलते हैं। मैडम, यह वाली कैसी है देखिए। एक चुन लीजिए। कैसी है? सुंदर है। यह एक मफलर 50,000 रुपए। ये लूट क्यों नहीं मारते सीधे? मैं तुम्हें देता हूं। नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद खरीद लूंगी। अगर बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा कान काट लूंगा। तुम्हारे पास पैसे हैं, जो मर्जी करो। फू यू शेन, तुम मुझे बेटी की तरह पाल रहे हो क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी औरत बनाकर पाल सकता हूं। तुमने क्या कहा? फू यू शेन, तुम क्या कर रहे हो? बेवजह मत करो। क्या हुआ? मेरी औरत बनने से इनकार? मैं नहीं बनूंगी। इतना पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। तुम अब भी भाग रही हो। तुम्हें मैं पसंद हूं। नहीं। सच में? क्या मैं भाग रही हूं? पिछले जन्म में मैं एक आदमी की वजह से बुरी मौत मरी थी। क्या इस जन्म में फिर वही गलती दोहराऊंगी? कमीने पू यू शेन, मैंने बस एक गलत बात कह दी थी और तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी। बदमाश। सीनियन, वाह। शराब भी पी लेती हो? रात में अकेले पीना ठीक नहीं। तुम्हें क्या? छोड़ो, दर्द हो रहा है। हाथ हटाओ। यू शेन, फिर किसी लड़की को परेशान कर रहे हो?
यूशेन, तुम बहुत ज्यादा हो गए। देखो, लड़की की कलाई लाल हो गई है। कोई बात नहीं। तुम हो मैं यूशेन की दोस्त हूँ। वेंचुशी, सीनियन। यन, मैं और यूशेन खाने का प्लान बना रहे थे। तुम भी चलोगी? मैं चलती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करती। यूशेन, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, मैं उसे छोड़ आती हूँ। नियन, माफ करना। यूशेन कभी कभी बहुत उग्र हो जाता है। ऐसी बेअदबी कर बैठता है। उस पर गुस्सा मत होना। अरे हाँ, यह रहा मेरा और यूशेन का एंगेजमेंट कार्ड। तारीख 5 जून रखी है, उस दिन। तुम्हें हमारी एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आना है। हाँ, यूशेन और मैं बचपन से साथ हैं। हमने पहले ही एक दूसरे को चुन लिया था। पहले मैं विदेश में पढ़ रही थी। अब मैं वापस आ गई हूँ। तो सोचा पहले शादी तय कर लें। सच कहूँ तो मुझे यूशेन को चाहे 10 साल हो गए, और यूशेन ने भी हमेशा मेरे लिए खुद को संभाल कर रखा। ओह चूशी दीदी, मैं घर पहुँच गई हूँ। हाँ ठीक है, गाड़ी रोको। मैं पहले चलता हूँ। मेरे साथ लड़ोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? चलो चलते हैं। मिस सी, तीन साहब आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। हाँ जी, कृपया। अपने पुतीन साहब को बता दो, मेरे पास काम है। किसी और दिन मिलेंगे। मिसी, माफ कीजिएगा, कार्रवाई करो। मुझे छोड़ दो। क्या बात है? फोन क्यों नहीं उठाया? काम का बोझ बहुत ज्यादा है, बहुत व्यस्त था। तो तुम बताने को तैयार नहीं हो? नहीं उठाना चाहती तो क्या नहीं उठा सकती? मुझे तुम्हारा फोन क्यों उठाना ही चाहिए? फिर से कहो तो। मिसी, आप थोड़ा नरमी दिखाइए। तीन साहब को और गुस्सा मत दिलाइए। छोड़ दो। आखिर फोन क्यों नहीं उठाया? आप छोड़ेंगे नहीं तो मैं कैसे बताऊं? माफ कीजिए पुतीन साहब, मुझे अभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और जहां तक आपके फोन का सवाल है, मेरे ख्याल से मेरे पास लेने लायक कुछ नहीं था। तुमने मुझे पुतीन साहब कहा। मेरा नाम क्या है? क्या मतलब? पुतीन साहब, मेरी नजर में हम इतने करीब नहीं हैं, तो अगर कुछ कहना है जल्दी बताइए। मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी है। तुम आखिर गुस्सा क्यों हुई हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अगर आपको कुछ खास कहना नहीं है तो कृपया मुझे जाने दीजिए। तो तुम बताने को तैयार नहीं हो? नहीं, आप इतने अजीब क्यों हैं? आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? या फिर आपको मेरी क्या परवाह है? मिस्टर फू, अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं चलती हूँ। अलविदा। रुको। मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? मिस्टर फू, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहिए। और क्या आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? तुम मुझसे इसी लहजे में बात कर रही हो? और क्या? मैं तुम्हारी जानती नहीं हूँ। सीनियान, पहले तुमने ही मेरे साथ बदसलूकी की थी। तुम आखिर क्यों अचानक मुझसे इतना ठंडा व्यवहार कर रहे हो? मैं हमेशा से ही ऐसा ठंडा रहा हूँ। कोई अंतर नहीं आया है। फू यूशेन, क्या तुम यह सब करना बंद कर सकते हो? तुम्हें यह सब करने का हक किसने दिया? किसने? तुमने मुझे चूमा क्यों? मुझसे खेलना तुम्हें मजेदार लगता है क्या? मैं हमेशा तुमसे दूरी बनाए रखना चाहता था। तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करते रहते हो, बार बार? तुम एक बदमाश हो, विकृत। मुझे तुमसे नफरत है, समझे? आखिर हुआ क्या है? तुम वेंचुशी से सगाई करने वाले हो। तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो? क्यों? शांत हो जाओ, रोना बंद करो। फू युनशेन, तुम्हें तो अपनी पसंद की लड़की से सगाई हो गई है।
तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो? तुम्हारे अलावा मैंने किसी और के साथ ऐसा नहीं किया, सीनियान। मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। बस इतना ही काफी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो साफ तौर पर वेन चुशी से सगाई करने वाले हो। वेन परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने की बात मुझे भी अभी पता चला है। यह कैसे संभव है? तुम्हें अपनी सगाई के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता? मेरे माता पिता की कार दुर्घटना वेन परिवार से जुड़ी हुई है। इन सालों में मैं अपने माता पिता की असली मौत की वजह ढूंढ रहा था। हाल ही में पता चला उनकी मौत सिर्फ मेरे चाचा से नहीं बल्कि वेन परिवार से भी जुड़ी है। पहले मैं सोचता था आज्ञा मान लेने से परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन वे और बढ़ते गए। मुझे अभी ये खबर मिली है, वेन परिवार से जुड़ी हुई। मेरे चाचा, देखो वे कितने बेचैन हैं। लेकिन वेन चुशी ने पहले नहीं कहा था कि वह 10 साल से तुम्हें चाहती है। मुझे चाहती है। वह तो बस उनके परिवार के फायदे के लिए था। मैं तो एक लंगड़ा हूं। और किसे पसंद है? मुझे पसंद है। फुवायुशन, मैं तुमसे नफरत करती हूं। आज तुमने आखिरकार सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तुम चाहती हो कि मैं वन परिवार से सगाई मान लूं? मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जांच में देरी हो। अगर तुम ऐसा दिखावा करते हो कि मान गए, तो शायद वे सतर्कता कम कर दें और तुम्हें पता चल सके। तुम्हारी माता पिता दुर्घटना से आई। मुमकिन नहीं। मैं शादी ब्याह के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा। दुश्मन छुपे हुए हैं, हम खुले में हैं। अगर इस समय असली नहीं दिखाएंगे, तो हमारे पास कम जुए होंगे। क्या तुम नहीं चाहते अपने माता पिता का बदला लेने के लिए? मैं वेंचुर 11 से असली सगाई नहीं करूंगा। सगाई से पहले मैं सारे पत्ते इकट्ठा कर लूंगा और फिर सगाई की पार्टी में उन्हें एक ही बार में हरा दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुमने जो कहा वह मुझे पसंद करने के बारे में था, तो मैं और भी खुश होती। कितनी शर्मिंदगी है। लीजिए, बाहर जाओ। ठीक है। भूख लगी है ना? तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार है। बहुत स्वादिष्ट है। आओ। क्या? और पास आओ। क्या हुआ? कितनी मीठी है। फुवायुशन, तुम बड़े अजीब हो। मुझे भी भूख लगी है। अभी तो फिर से भूख लग गई। सोचा नहीं था कि मिस्सी इवनिंग गाउन में इतनी सुंदर लगेंगी। कैसी लग रही हूँ? सोचा नहीं था मेरी पहली बार पहनना ऐसे मौके पर होगा। मेरे इस कपड़े का तो बेकार हो गया। वह आज वाकई बहुत खूबसूरत है। काश यह सच में हमारी सगाई की पार्टी होती। मुझे चूमो। क्या? जल्दी करो। तुम पागल हो गए हो? क्या तुम बेवकूफ हो? तुम भूल गए कि यह कौन सा मौका है?
इसे ऐसे लो कि उन कचरों से मिलने से पहले। मेरी ताकत बढ़ाने के लिए है, नहीं तो मुझे डर है कि मेरी ताकत कम पड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तो मिसेस फू तैयार हो? बिल्कुल। मैं कोई मासूम फूल नहीं हूँ। सब तैयार है? 3 साहब, सब कुछ तैयार है, सारे सबूत भी जमा हो गए हैं। आज मैं वेन चूशी को, इस हरी चाय के डिब्बे को पूरी तरह से उजागर कर दूंगी। जिसने यू शेन के माता पिता को फंसाया, उसे सजा मिलेगी। चूशी, यू शेन अभी तक क्यों नहीं आया? माँ, चिंता मत करो, यू शेन आ ही रहा है। सीनियन, अगर तुमने कोई शरारत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या सीनियन ने रोक लिया है? सीनियन कौन है? सीनियन चूशी की एक दोस्त है, मेरी चूशी ने उसके साथ दिल से दोस्ती की। लेकिन उसने मेरी बेटी को सिर्फ एक सीडी समझा। बेशर्मी से यू शेन से जुड़ गई। नियन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यू शेन जैसे परफेक्ट इंसान को पसंद करना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं बस यही चाहती हूँ कि यू शेन मुझे माफ कर दे। ओह, वहां देखो, 3 साहब आ गए हैं। सीनियन, तुम बेशर्म बेवफा औरत। 3 साहब से चिपक कर पार्टी में घुस गई, पैसे के लिए। क्या कुछ भी बेच सकती हो? पार्टी में घुस गई। पूछो, कौन हिम्मत करेगा फू यू शेन की पार्टी में घुसने की? क्या तुम हमारी मिठास नहीं देख रही? यू शेन, यह मेरी 10 साल से इंतजार की शादी की पार्टी है। तुम मेरी पार्टी में एक नीच इंसान को कैसे ला सकते हो? वेन चूशी, शुरू से अब तक क्या यू शेन ने तुम्हारी तरफ एक बार भी देखा है? कारण मैं बताती हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह बासी हरी चाय, जिसे देखकर हर कोई उल्टी करना चाहता है, पीने की हिम्मत नहीं। तुम मारना है तो दिल तोड़ो। पिछले जन्म में बहन ने गाली सीखी थी। सीतियान और यांग जैसे निपटते समय तुम अभी दूध पी रही थी, मेरे साथ लड़ने आई। अपनी चाय पीते रहो। यू शेन, छोड़ो। नियन, मुझे लगता है उन्हें गलतफहमी हुई है। तुम ही बताओ, आखिर मेरी मंगेतर कौन है? ठीक है। सभी को नमस्ते। मैं फू यू शेन की असली मंगेतर हूँ, शेंगदा कंपनी के अध्यक्ष सीनियान। सीनियन, वही असली मंगेतर है। फू यू शेन, तुम्हारे पिता के जमाने में वे हमारे सामने सिर झुकाते थे, और तुम यहाँ धौंस जमा रहे हो। सोचते हो तुम कितने बड़े हो? बड़े होकर तुम्हें कुछ सलाह दूं। तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हारे माता पिता देखते तो तुम्हें थप्पड़ मारते। तुम मेरे माता पिता की संपत्ति के लिए तुमने हादसा रचा। अगर वे जीवित होते तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जैसे नीच लाओलियांग को दोषी ठहराना चाहते हो? खुद को देखो, कैसे हो तुम? बचपन से ही अनाथ, अब आसमान सिर पर उठा लिया। ऐसे घटिया तरीके से हमें फंसाना, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। हाँ जी। सबूत चाहिए? सब यहां है। ये हादसे की जगह की रिपोर्ट है। इसमें ब्रेक सिस्टम के खराब होने का सबूत है। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। और ये कॉल रिकॉर्ड हादसे से पहले फूचवांग जी और तुम्हारे वेन परिवार के बार बार फोन, एक कॉल तो हादसे से 2 घंटे पहले हुई। इसमें योजना पर चर्चा हुई और ये बैंक का लेन देन रिकॉर्ड। हादसे के 1 हफ्ते बाद वेन परिवार ने फूचवांग जी के खाते में करोड़ों रुपए जमा किए। तुम सोचते हो ऐसे सबूत से हमें मारोगे? हाँ, विकलांगों का दिमाग खराब होता है। तुम जैसे व्हील चेयर वाले का तो और भी। बस बातें ही कर सकते हो। हिम्मत है तो उठकर खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। देखो, जब मैं फू यू शेन खड़ा होऊंगा, तब तुम्हारा अंत होगा। तुम तो लंगड़े थे, ये कैसे संभव है? इन सभी वर्षों में मैं हमेशा व्हील चेयर पर रहा, सिर्फ आज के लिए, ताकि इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर सकूं। तुम हमेशा से लगे होने रहे थे। नहीं तो तुम लोगों जैसे विश्वासघाती और दुष्ट इरादों वाले लोगों को कैसे पकड़ पाता, हेनजी?
उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी फू यूशेन, तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुमने इतने सारे पाप किए हैं, तुम्हें ही इसका फल भुगतना चाहिए। आज सब स्पष्ट हो गया ना? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये फू यूशेन है। तुम इतना आगे मत बढ़ो, आज तो मेरी सगाई की पार्टी है। आगे तो तुम वेन परिवार वाले हमेशा से बढ़ते आए हो, आज तुम जैसे दुष्टों का अंत है। इसके अलावा मुझे एक और बात की घोषणा करनी है। शुक्रिया हमेशा मेरा साथ देने के लिए। आज से मैं आखिरकार अपने अतीत को अलविदा कहने जा रहा हूं। उस दिन से जब मैं तुमसे मिला, मेरी दुनिया रोशन हो गई। तुमने मेरी अंधेरी दुनिया में एक खिड़की खोल दी। नियान नियान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यूशेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो। उससे शादी करो। रजिस्ट्रेशन के लिए जाओ, या लो या। हाँ शुक्रिया मम्मी। मम्मी तुम्हें आशीर्वाद देती है, अब नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। हाँ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं और वह आज ऐसे हो जाएंगे। मिस्सी, बुरी खबर है, तीसरे मालिक को कुछ हो गया है। क्या? यूशेन, आखिर हुआ क्या है? मिस्सी, तीसरे मालिक की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और खाई में गिर गई। वो जीवित है, लेकिन कार में बेहोश पड़े हैं। अजीब बात यह है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। डॉक्टरों ने भी कई तरीके आजमाए हैं, पर तीसरे दादा अभी भी होश में नहीं आए हैं। तो अब क्या करें यूशेन? क्या वह जल्दी नहीं उठ सकते? क्या तुम मुझे बता सकते हो? आखिर हुआ क्या था यूशेन? बुरी खबर है, क्या हुआ? फू परिवार के बुजुर्ग बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं वेंचूशी को चेयरमैन चुनने के लिए। हमारा विशाल फू समूह बिना सरदार के नहीं चल सकता, इसलिए आज सबको बुलाया है ताकि एक नया चेयरमैन चुनकर फू समूह संभाल सके। मैं वेन साहिबा का नाम प्रस्तावित करता हूं। वेन परिवार के पास पहले से ही फू समूह की हिस्सेदारी है और वेन साहिबा तीसरे दादा की मंगेतर भी है। उन्हें अंतरिम प्रमुख बनाना सबसे उचित होगा। इन दिनों वेन साहिबा ने फू समूह को बखूबी संभाला है, जो उनकी काबिलियत दिखाता है यह जिम्मेदारी निभाने के लिए। उन्हें सौंप दो। अगर मोटे चेहरे से कंपनी चलानी है तो वह काफी मुनासिब है। और क्या यूशेन की मंगेतर? शर्म भी नहीं आती। दुसास, ये नीच औरत कहां से आई? फू परिवार की मीटिंग में घुस आई। क्या मरना चाहती है? मैं फू परिवार की मालकिन हूँ। फू यूशेन की असली मंगेतर। सिनियन क्यों नहीं शामिल हो सकती? फू परिवार की बैठक में ये पागल लड़की कहां से आ गई? यहाँ बकवास कर रही है। और हाँ जी, तुम ये गद्दार, इस अजनबी बदमाश की मदद कर रहे हो। क्या फू परिवार के पूर्वजों के सामने शर्मिंदा नहीं होते? मिस्सी, बैठ जाइए। पूर्वजों के सामने शर्मिंदा? हंसी आती है। इतने सालों में तुम लोगों ने तो फू परिवार की पैतृक संपत्ति बर्बाद कर दी। क्या तुम शर्मिंदा हो? अब कोई और बकवास करेगा, मिस्सी के चेयरमैन बनने में रोड़े अटकाएगा, तो मैं तुम्हें मार मार कर मनवा लूंगा। मैं सहमत नहीं। तुम्हें क्या अधिकार है? इसलिए कि सिनियन यूशेन को बेहोश करने वाली है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास सबूत है कि वही यूशेन की गाड़ी में छेड़छाड़ की। यह असंभव है। यह तस्वीर नकली है। सिनियन यूशेन ने तुम्हारे मेरे साथ का लंबा रिश्ता छोड़ दिया, पर तुम तो उनके पास सिर्फ फू समूह पाने आई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम यूशेन की तरफ से दिल से निकली मोहब्बत के काबिल हो? कोई है? इस बदजात औरत को यहाँ से बाहर खींच ले जाओ। जी, ये तस्वीर नकली है। मेरी बात मानो।
यूशिन, सरदार सरदार लौट आए हैं। फू यूशिन, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम जाग गए। तुम कौन हो? तुम पर बहुत जुर्म हुआ है। हाँ, उसने कहा वह तुम्हारी मंगेतर है और वो कंपनी भी छीनने आई है। चेयरमैन की कुर्सी। यह शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ अहम बात भूल गया हूं। यह औरत पहले पैसों के लिए तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ने की फिराक में थी। बाद में उसने तुम्हारी गाड़ी से छेड़छाड़ की, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तस्वीर। चूशी मेरी मंगेतर है। फू कंपनी मैंने उसे सगाई का तोहफा दी है। अगर किसी की हिम्मत हुई फू कंपनी पर नजर डालने की तो वह अपनी मौत को दावत दे रहा है। फू यूशिन, तुम्हें क्या सूझी है? मैं मान गया हूं। चुप रहो। तुम जैसी औरतें जो पैसों के लिए खुद को बेच देती हैं, मैंने ढेरों देखी हैं। अक्ल है तो फौरन यहां से हट जाओ। तुम वेन चूशी की बात मानते हो, मेरी बात नहीं मानते? बस काफी हो गया। कोई है? इस औरत को यहाँ से हटाओ। जहमत मत उठाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। फू यूशिन, तुम्हें पछताना न पड़े। लगता है मेरी दवा बेकार नहीं गई। चूशी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस तुम्हें जागा हुआ देखकर बहुत खुशी हुई। ये आखिर कौन है जो मुझे बिना कुछ कहे सुने यहां ले आया? लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा। यान मेरा इंतजार कर रही है। मैं क्या करूं? बड़ी बहन, आप आ गई। माफ कीजिए, हमने सोचा नहीं था कि इस लड़के की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत होगी। खुराक बढ़ा दो। अगर उठने के बाद उसे कुछ याद रहा तो तुम्हें पता है ना नतीजा क्या होगा? हाँ, 2 इंजेक्शन भूलने की दवा, 1 बूस्टर इंजेक्शन। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें अभी भी याद होगा। यह औरत आखिर है कौन? भूलने की दवा का क्या मामला है? मिस, काम कर रहा है मिस। फू यूशिन, सोचा नहीं था ना। यह सब कुछ मेरी योजना थी। मैं यूशन की दोस्त वेन चुक्सी हूँ। यह मेरी और यूशन की एंगेजमेंट इनविटेशन है। चाहे दूसरे चाचा हो या मेरी माँ, वे सब मेरे मोहरे हैं। असली खेल अभी शुरू हुआ है। मैं वेन चुक्सी सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरी फू कंपनी चाहती हूँ। अगर मैं थोड़ा और सतर्क होता, क्या मैं इतना बुरा हाल नहीं होता? नियान, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल नहीं। मिस, हो गया। योजना के मुताबिक उसे बांधकर लाई गई गाड़ी में वापस फेंक दो। जी। यूशिन, तुम हो? क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? क्या याद नहीं है? क्या तुम बोर्ड मीटिंग में गड़बड़ करने वाले नहीं हो? क्या तुम्हें यह स्कार्फ याद है? यह तुमने मुझे दिया था। मेरे दिमाग में ऐसी तस्वीर क्यों है? तुमने अभी जो शादी के लिए खोज की बात कही, मत भूलना। मेरे फू परिवार ने आवेदन कर दिया है। अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूं? मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, है ना? तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे।
अब मुझे परेशान मत करना। यूशिन, अगर तुम फिर मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगी। यूशिन, मिस, ये वो फू कंपनी के शेयर ट्रांसफर दस्तावेज हैं जो आपने तैयार करने को कहा था। अच्छा किया। अगर सब ठीक रहा फू यूशेन कुछ दिनों में फू कंपनी के शेयर मुझे ट्रांसफर करने के लिए राजी हो जाएगा। मिस, आपकी योजना सही है। कुछ इंजेक्शनों ने ही फू यूशेन को सी नियान को भुला दिया। तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम है। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने यह सब कुछ किसी वजह से किया? बकवास प्यार के लिए। क्या आपको फू यूशेन पसंद नहीं है? पसंद है, लेकिन यह तो अमीरों का शौकीनों वाला खेल है। जब मुझे फू परिवार के सारे शेयर मिल जाएंगे तो कौन मुझे पसंद नहीं करेगा? लेकिन मिस, हमारे पास अभी सिर्फ शेयर है। फू परिवार की पारिवारिक मोहर के बिना वे पुराने लोग शायद आपको परेशान करेंगे। जूशी, फू परिवार अब तुम्हारे हवाले है। यूशेन, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। बस अफसोस है कि हमारी फू परिवार की विरासत की मोहर गायब है। अगर वह मोहर नहीं होगी तो वे पुराने लोग शायद मानेंगे नहीं कि तुम चेयरमैन बनो। देखो, यह क्या है? यह मोहर तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने ही मुझे दी थी, याद नहीं? मुझे याद नहीं है। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी से साइन करो। ठीक है। अरे, अंदर नहीं जा सके। रुको। यूशेन, तुम साइन मत करो, वह तुम्हें धोखा दे रही है। छोड़ो यूशेन को, वह एक धोखेबाज है। तुम साइन मत करो, तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन तुम कभी नहीं। अपनी सब कुछ बर्बाद मत करो, तुम साइन मत करो। यूशेन, तुम उस पर विश्वास मत करो। तू यह बदचलन औरत, तू आई भी कैसे? छोड़ दो, नीचे जाओ। मैंने तुम्हें 2 इंजेक्शन दिए थे। तुम्हारी याददाश्त कैसे वापस आ सकती है? कोई भी दवा मेरे नियान नियान के प्यार को रोक नहीं सकती। यूशेन, असल में तुम्हारी याददाश्त पहले ही वापस आ गई थी, है ना? हाँ, तुम्हें तकलीफ दी। मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। अब कभी नहीं। तुमने याददाश्त खोने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए। तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तो क्या हुआ? मुहर मेरे पास है, इसके बिना तुम फू परिवार को कभी नहीं संभाल पाओगे। मैंने याददाश्त खोने का नाटक किया ताकि सांप को बाहर निकालूं। हमारे फू परिवार की विरासत की मुहर सचमुच तुम्हारे वेन परिवार ने चुरा ली थी। आज वह वापस अपने मालिक के पास है। फू यूशेन, मैं वेंचूशी हूँ। एक बार तुम्हें भूलने पर मजबूर कर सकता था तो दूसरी बार भी कर सकता हूँ। लाओ, किसी को बुलाओ। वेंचुशी, तुम्हारे आदमी अब नहीं आएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? वो सब मैंने एक साथ खत्म कर दिए हैं। नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। वेंचुशी, मैं फू यूशेन हूँ। एक बार तुमने चलाया, दूसरी बार कैसे चलाने दूंगा? तेरे छोटे मोटे हथकंडे, मेरे सामने हवा में उछलने की हिम्मत। वेंचुशी, जिस दिन तूने यूशेन को उठाया था उसी दिन से आज का दिन सोच लेना चाहिए था। मुझ फू यूशेन को छेड़ने का साहस किया है तो जान देने की तैयारी भी रख। यह नहीं हो सकता।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। आंजिए, इसे बाहर ले जाओ, पुलिस को सौंप दो। जी तीसरे महोदय। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चलो। नियन नियन, तुमने बहुत कष्ट सहा है। तो मुझे इसका मुआवजा कैसे दोगे? मैं फू कंपनी के अपने सारे शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। तुम खुद तो पहले ही मेरे हो, फिर शेयर क्यों चाहिए? तो फिर खुद को अर्पित कर दो ना। सच बताऊं,